प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सुबह 9:25 पर पीएम मोदी वडोदरा में मेगा रोड शो करेंगे। उसके बाद दोनों नेता वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद दोनों वडोदरा के शाही लक्ष्मी विलास पैलेस का भ्रमण करेंगे। लक्ष्मी विलास पैलेस में लंच का आयोजन किया जाएगा। वडोदरा के बाद पीएम मोदी अमरेली पहुंचेंगे, जहां वो 48 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अमरेली जिले में गांगडिया नदी पर बने भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सबसे दिलचस्प लड़ाई की तस्वीर सामने आ गई है। ये लड़ाई मुंबई की वर्ली सीट पर होने वाली है। एकनाथ शिंदे ने रविवार को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। लेकिन इस लिस्ट में सबसे अहम है वर्ली से मिलिंद देवड़ा का नाम। पार्टी ने वर्ली विधानसभा सीट से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारा है। वहीं ढिंडोसी से संजय निरुपम को टिकट दिया गया है। उधर कांग्रेस ने भी अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 14 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 2 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी को अभी सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। कहा जा रहा है कि और 3 सीटों के लिए एसपी और एनडीए में बातचीत चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी बहाल होगी जब राज्य में घुसपैठ रुकेगी। बीजेपी राज्य में अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोक देगी। दरअसल अमित शाह उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में लैंड पोर्ट पर नए यात्री टर्मिनल और मैत्री द्वार का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उद्घाटन करने के बाद शाह ने कहा कि रविंद्र संगीत की जगह बंगाल में बमों की आवाज गूंज रही है। बंगाल में सिंडिकेट की गुंडागर्दी चल रही है। संदेश खाली से आरजी कर अस्पताल तक कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसलिए 2026 में पश्चिम बंगाल में बदलाव लाए। बीजेपी इन सब पर अंकुश लगा देगी। हैदराबाद के सुल्तान बाजार में पटाखे की एक दुकान में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग लगने से पटाखों की दुकान के साथ साथ उसके सामने खड़ी 8 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इस हादसे में एक रेस्टोरेंट भी पूरी तरह जल गया। इस हादसे में पटाखा खरीद रही एक महिला जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। अब तक की जांच में पता चला है कि पटाखा दुकान अवैध था और बगैर लाइसेंस के चल रहा था। पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर सियासत गर्मा गई है। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में थाने अब अत्याचार गृह बन गए हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। हाई लेवल जांच चल रही है। घटना सामने आने के बाद सरकार फौरन एक्शन में आई और इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी को हटा दिया। भारत पाठक को नया इंस्पेक्टर बनाया गया है। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी भी सामने आया है। मृतक मोहित पांडे के घर वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई से उनकी जान चली गई।